प्रियंका जी जो बात कही है, मैं सिर्फ एक सवाल इसलिए पूछती हूँ क्योंकि जिस तरह का बयान दिया गया उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ गए, और वो सवाल क्या बताते हैं। आपने ये कह दिया कि पहले तो लड़कियां 14 साल पर शादी हो जाती थी, वो घुल मिल जाती थी। जरा फ्रेम में लीजिए प्लीज, क्लोज विंडो में। वो 14 साल में उनकी शादी हो जाती थी और वो घुल मिल जाती थी, आपने ये बयान दिया। और फिर कहा कि अब 25 साल में शादी होती है। तो पहले तो आप बाल विवाह का प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा लगता है। मानवी जी के पास जाऊंगी। मानवी जी बाल विवाह का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि एक भी महिला के लिए इस तरह का वक्तव्य देना, क्या हम उसे बर्दाश्त करें कि वो 4 जगह मुंह मार रही हैं? ये शब्द ही इतने भद्दे हैं, इतने भद्दे हैं। देखिए सुचारिता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली और रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेरे बीच में ना बोले जी। मैं 2-3 बातें बोलना चाहती हूँ। एक तो ये कि कुछ गलतियों की माफ़ी बिल्कुल भी नहीं होती, और घिन आती है मुझे उन लोगों से जो इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। और मुझे बहुत चिंता लगती है कि आज हमारा समाज इस दशा पे जा रहा है जहाँ बहुत सारे फॉलोअर्स उनके पैरों में जा करके गिर जाते हैं कि आप ही हमारे भगवान हैं। सोसाइटी कहाँ जा रही है ये देखिए, ये है रुपया, ठीक है, ये जब तक दिख रहा है तब तक बिक रहा है। अगर मैं इस रुपया को ऐसे फाड़ दूं, नाम में अब ये रुपया दिखेगा, फटा हुआ है ना, और ना ही बिकेगा ना ही चलेगा, कुछ खरीदारी नहीं कर सकते, ये बेकार हो गया रुपया। उसी तरीके से आज ये जो सो कॉल्ड बाबा हैं, ये जो पाखंडी बाबा है, इनकी इमेज ऐसे ही नष्ट हो गई है। लोगों को पता लग गया है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे चैनल इस चीज को कवर कर रहे हैं और बाबा की असलियत दिखा रहे हैं। छवि उनकी खराब हो गई है और कहीं ना कहीं बाबा का डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि बड़े ऐसे वर्ग के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। बाबा नहीं है, कथावाचक है, ठीक कीजिए बातों में आ जाते हैं। अब इनको पता लग गया है कि कैसे आज एक स्त्री, आज एक महिला, कोई भी हो, लिव इन में रहना चाहती है। बाबा को क्या पत्ती है? क्या धर्म के ठेकेदार हमें बताइए कि हमें कैसे क्या करना है? धर्म के ठेकेदार बड़े हैं या संविधान बड़ा है? एक मिनट, लॉ से भी ऊपर हो गए हैं, उन्होंने लॉ से भी ऊपर हो गए हैं। आज अगर रुकिए मानवी जी, एक मिनट रुकिए। अगर उन्होंने बाबा कहा तो दिक्कत क्या है? मानवी जी को मैं नहीं, अगर उन्होंने बाबा कहा तो दिक्कत क्या है? मानवी जी को एक महिला को जबरदस्ती क्यों टोकना चाह रहे हैं? कथावाचक भाई वो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, बाबा कह दिया, बाबा का अपमान किया, बाबा का अपमान किया। नहीं, बाबा क्या होता है? अपमान किया। अरे कथावाचक अपमान किया क्या होता है? उन्होंने कोई अपमान किया? इतना गुस्सा आपको इस बात पर आ रहा है कि बाबा कह दिया, इतना गुस्सा इस बात पर नहीं फूटा कि 4 जगह मुंह मार रही है। नहीं पता कि कथावाचक और बाबा योगी जी एक सेकंड, इतना गुस्सा आपको इस बात पर आ गया कि उन्होंने कथावाचक को बाबा कह दिया। वो गुस्सा तब नहीं फूटा जब महिला के लिए 4 जगह मुंह मारने वाली बात कह रहे थे। उस पर आपको लगता है बिल्कुल सही बयान है, बिल्कुल सही बयान है। लेकिन आप अगर अनुरुद्धाचार्य को घेरेंगे बिना वजह के एक स्टेटमेंट के आधार पर, मैं वजह नहीं है, खंडन करता हूँ। अच्छा, मैं उस स्टेटमेंट का खंडन करता हूँ। ऊपर हो गए क्या आप? संविधान से ऊपर हो गए क्या? किसी भी मैं एक बार, आचार्य जी वो कह रहे हैं कि बिना वजह के घेरेंगे, वजह है कि नहीं है? आप जरा योगी जी को समझाइए, क्योंकि शायद महिलाओं की बात वो नहीं समझना चाह रहे। नहीं, वजह बिल्कुल है। सामने जिस प्रकार का बयान दिया है उसका पूरा कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ना सपोर्ट किया जा सकता है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। पूरा संत समाज, मुझे नहीं लगता कोई भी उनके साथ में खड़ा है, सब इसका विरोध कर रहे हैं। सनातन पूरा इस बात का विरोध करता है कि किसी प्रकार के भी इस प्रकार के अनुगल प्रलाप को नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो शब्दावली सबसे पहले कथावाचक को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। जिस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, और स्वामी जी को भी विरोध करना चाहिए। शब्दों के साथ साथ अब उनकी इंटेंट भी तो देखिए। 14 साल की क्या लड़कियों को शादी करनी चाहिए आज की डेट में? क्या 25 साल? लुक एट दीस फिगर्स। एक मिनट, ये फिगर्स देखिए जो अभी स्क्रीन पर चल रही हैं। यही मैं बात कर रही थी। ये सोशल मीडिया पे इनकी फॉलोइंग है। अब अगर सोशल मीडिया पर इस तरह की फॉलोइंग है, उसके बाद आप सोचिए करोड़ों लोग इनको सुन रहे हैं। मेरी समस्या योगी जी इसी बात से है कि आप जो कहते हैं समाज उसे सही मानकर उसका पालन करने लगता है। तो अब घरों में क्या होगा? घरों में महिलाएं, घरों में क्या होगा कि परिवार सोचेंगे अपनी बच्चियों की जल्दी से जल्दी शादी करा दो। उसमें क्या होगा? योगी जी को स्क्रीन पर लीजिए जरा, होगा क्या कि आप जल्दी से जल्दी अपनी बच्चियों की शादी करवाएंगे, आप उनके पढ़ने पे फिर अंकुश लगाने लगेंगे, आप उनके बाहर जाकर काम करने पर अंकुश लगाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा अगर जाएंगी बाहर तो फिर पता नहीं उनकी शादी होगी कि नहीं, बिगड़ जाएंगी।
ये होने लगेगा देखिए, योगी जी? अब मैं आज के आधुनिक युग में जब भी आपने बोले कि उनको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध होगा, मुझको नहीं लगता कि अनिरुद्धाचार्य जी के इस वक्तव्य के आधार पर भारत की महिलाएं, भारत के पुरुष, भारत का जो परिवार है वो इस प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाएगा, नहीं लगाएगा। अरे कक्कड़ साहब मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, एक सेकंड। देखिए मेरा अपना इस पर दृष्टिकोण है, अगर अनिरुद्धाचार्य ने एक वक्तव्य दिया उसका खंडन हम सब मिलकर कर रहे हैं ना, लेकिन एक बात के आधार पर अनिरुद्धाचार्य की अच्छाई को भी तो देखो भाई। लेकिन देखिए अच्छाई बुराई सब में 5 उंगली बराबर नहीं होती। इस आदमी को ये नहीं पता कि भागवत में राधा जी का नाम है कि नहीं है। खंडन कर रहे हैं, उसको कथावाचक बनाया हुआ है। आप खुद अरे फांसी दोगे क्या उसको? अरे फांसी दोगे क्या जाकर उसको? फांसी लगा दे क्या? फांसी लगा दे क्या जाकर ऊपर उसको? अरे फांसी लगा दे क्या? फांसी लगा दे क्या? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हम बोल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य की बात का हम खंडन कर रहे हैं, लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है उसको फांसी लगा देंगे हम लोग। उस व्यक्ति में अच्छाई वो भी तो मीडिया को क्यों बुलाती थी? बड़े-बड़े कार्य। अच्छा ठीक है, आपकी समस्या मीडिया से बहुत ज्यादा है। आपकी समस्या योगी जी मीडिया से बहुत ज्यादा है। मैं आपसे सिर्फ ये कहती हूँ, आचार्य विक्रमादित्य आपके बगल में बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है संभवतः शायद टीवी न्यूज हाउसेज में जाने वाले सबसे शायद लोकप्रिय ही बाबा होंगे ये आचार्य जी, क्योंकि आप हर चैनल पर जाते हैं। देखिए आचार्य जी, मैं ये बोल रही हूँ, अब अगर क्या इसका मतलब ये है कि हम आपसे सवाल करना बंद कर दें आचार्य जी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप हमारे कई शोज में आते हैं, आप बहुत से चैनल्स पे जाते हैं, शो करते हैं, सवाल, लेकिन हम इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी पलटकर। वही अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछे जा रहे हैं आज। सवाल बनता है, सवाल देना चाहिए, और मैं कहूंगा बाबा को सामने आना चाहिए, कथावाचक जी को, अनिरुद्धाचार्य जी को सामने आना चाहिए, और मीडिया टीवी ट्रायल, जो मीडिया ट्रायल है ना, उसका फेस करना चाहिए। उसमें फेस पर आकर सामने आकर उनके द्वारा किया गया गलत एक बयान है तो उन्हीं को क्लैरिफिकेशन सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र इसका बिल्कुल किसी प्रकार भी सपोर्ट नहीं करता। ना तो धर्मशास्त्र करता है, ना ही सनातन करता है, और ना ही कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है। यहाँ बैठे हुए योगी जी भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको वो कर रहे हैं, आप उन्हें डिफेंड मत करिए, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं उनके बयान के समर्थन में हूं। पॉलिसी से सैटिस्फाइड हैं? मेरी बात को आप गलत ले गए, तो बताइए सही क्या है? सही क्या है? मैंने कहा कि मैं अनिरुद्धाचार्य की इस बात का खंडन करता हूं, लेकिन उस व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी तो होंगी। हाँ तो कुछ होगी ना। अरे तो ये कोई नहीं कह रहा भाई, खंडन कुछ और है ना, फर्क नहीं है। हम खंडन करने के लिए ही आए हैं। अच्छा, हम खंडन कर रहे हैं, लेकिन अगर अनिरुद्धाचार्य के अंदर 95 प्रज्ञा जी दिखाई है, वो नहीं दिख रही है आप लोगों को, वो नहीं दिख रही है आप लोगों को। अच्छा एक बार मैं चाह रही हूँ कर सकते हैं, और खूबसूरती की आड़ में अगर फहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि अच्छाई है, कोई अच्छाई नहीं है। अगर कोई लड़का ये कहता है जो पैसा लेकर बलात्कार किया, इसका ट्रैवल करते हैं, ये अच्छाई है। तो अनिरुद्धाचार्य ने बलात्कार स्टेटमेंट दिया कि माता सीता का अपहरण रावण ने किया, वो उनकी खूबसूरती की वजह से हुआ। अच्छा, एक खूबसूरती, वो जो बयान नहीं दोष था, तो आप मुझे बताइए योगी जी एक सेकंड, वो जो बयान, अरे भाई एक मिनट प्रियंका जी, एक सेकंड, वो जिस बयान का जिक्र कर रही हैं उनके बयानों को समझिए। वो कह रही हैं कि जो माता सीता का हरण हुआ वो उनकी सुंदरता की वजह से हुआ,